कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया में। यहाँ पर हम एक ओल्ड आदमी को शॉप से सामान लेकर घर पर लौटता हुआ देखते हैं। अब जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचता है तो वो अपने ग्रैंडसन एडमंड को आवाज लगाता है, लेकिन एड जब यहाँ पर सामने आता है तो वो अपने ग्रैंडफादर पर बंदूक तानता है और वो उन्हें गोली मार देता है। वो अब शांति से घर के अंदर जाता है और हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि उसने अपनी ग्रैंड मदर को भी मार डाला है। इसके बाद में एड अपने मॉम के पास में कॉल करता है। वो काफी शांत लहजे में बताता है कि उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया है और कहता है कि उसने वही किया जो उसकी माँ हमेशा चाहती थी। इन खौफनाक हत्याओं के बाद में 15 साल का एडमंड को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। साल यहाँ पर गुजरते रहते हैं और अब उसके 20वें जन्मदिन पर उसे हॉस्पिटल से रिहा कर दिया जाता है। उसका डॉक्टर कहता है कि अब वो पुराने खतरनाक ख्याल और भ्रम नहीं देखता है। वो उसे भरोसा दिलाता है जिस डेमन को वो देखा करता था अब वो कभी नहीं लौटेगा। राहत की सांस लेते हुए एड डॉक्टर को थैंक्स बोलता है और यहाँ से निकलता है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद में उसके पास में जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी मॉम के घर ही लौटता है। दरवाजा यहाँ पर खुलता है लेकिन उसकी मॉम ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और एड को भी इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। वो हमेशा से ही ऐसी ही थी। उसकी मॉम ने बस इतना कहा कि फ्रिज में बियर रखी है और अगर तुम्हें भूख लगे तो कुछ खा लेना। एड ठंडे लहजे में कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका कमरा अब भी वैसा ही है जैसा कि वो छोड़कर गया था। उसकी मॉम जो कि मानसिक रूप से स्थिर और भावनात्मक रूप से ठंडी है, दिन भर शराब और सिगरेट में वो डूबी रहती है। एक दिन जब वो किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है तो एड को झूठ बोलने के लिए कहती है कि वो तैयार हो रही है और एड को अकेला छोड़कर खुद कमरे में चली जाती है। वो औरत एड से खुश होकर मिलती है और बताती है कि वो दोनों पार्टी में जा रहे हैं। अब जैसे ही वो यहाँ से चली जाती है एड की यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि जब उसके डैड एक दिन शहर जाने का कहकर घर से गए थे और फिर वो कभी वापस नहीं लौटे। उस दिन के बाद से उसकी मॉम का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और जब भी एड से कोई भी गलती होती तो वो उसे बेसमेंट में बंद कर देती। वहीं अंधेरे में एड की मुलाकात किसी शख्स से हुई और वो कोई इंसान नहीं, एक डिमन था, एक काल्पनिक फ्रेंड जो उसके दिमाग में भयानक बातें फुसफुसाता रहता था। वो हकीकत में तो नहीं था पर एड उस पर यकीन करता था। धीरे धीरे वही आवाज उसे अंदर से बदलने लगी और वो कुछ और ही बन गया। अगली सुबह उसकी मॉम उसे सोते हुए देखकर हंसती है और कहती है कि कोई काम ढूंढो और पैसे कमाओ। खाने की टेबल पर बैठा हुआ एड याद करता है कि उसने बचपन में कई सारी बिल्लियां मारी थी, लेकिन मॉम उसे वार्निंग देती है कि ऐसा दोबारा मत करना। दोनों के बीच में झगड़ा होता है। एड मानता है कि उसकी मॉम ने उसे कभी भी प्यार नहीं किया। मॉम भीतर से पछताती है लेकिन कभी दिखाती नहीं। महीने गुजरते जाते हैं। एड को अभी तक नौकरी नहीं मिली। मॉम का गुस्सा भी बढ़ता जाता है। वो अब उसके बिहेवियर से डरने भी लगी है। वो मानती है कि उसमें अभी कुछ डरावना है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे तसल्ली देती है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक रहेगा। उसी वक्त अब एड अपने फ्रेंड के साथ में रेडियो पर एक मर्डर पॉडकास्ट सुन रहा होता है। उसका फ्रेंड मजाक में कहता है कि कभी तुमने सोचा है कि किसी को मारने के बाद में कैसा एहसास होगा। एड शांति से जवाब देता है कि मुझे पता है, मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मारा था। उसका फ्रेंड हंस देता है और सोचता है कि ये मजाक है, लेकिन एड के दिमाग में अब भी वो बेसमेंट और वो डेमन जिंदा है जो कि लगातार हिंसा की बातें करता रहता है। उस रात एड अपनी पसंदीदा मूवी देख रहा होता है। मूवी में जो एक्टर है एड उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है। तभी उसकी मॉम अंदर आती है और कहती है कि वो मेरा भी फेवरेट एक्टर है, अगर वो मुझे प्रपोज करेगा तो मैं मना नहीं करूंगी। एड अब यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उनके 3 फेल्ड हुए मैरिज पर ताना मारता है और उनसे कहता है कि तुम कभी खुश नहीं रहोगी। मॉम उससे गुस्से में कहती है कि इतनी बदतमीजी मत करो। वो पलटकर अब जवाब देता है कि तुम्हारे इसी बर्ताव की वजह से तुम्हारे तीनों पति तुम्हें छोड़कर चले गए। लेकिन मॉम इसके रिप्लाई में कहती है कि असल में मेरी जिंदगी तब से बर्बाद हुई जब से तुम पैदा हुए। बहस अब यहाँ पर खत्म होती है और एड गुस्से में कमरे में जाकर सो जाता है। मॉम इधर शराब और सिगरेट पीते हुए अकेलेपन में खो जाती है। कहानी अब यहाँ पर 3 साल बाद में पहुंचती है, जहाँ पर 2 जवान लड़कियां सड़क के किनारे लिफ्ट मांग रही हैं। एक कार रुकती है और इसका ड्राइवर जो है वो एड कैंपर है। वो उनसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही हैं। लड़कियां बताती हैं कि वो सिटी तक जा रही हैं और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और जेंटलमैन लग रहा था, जिससे कि लड़कियां उसकी बात मान जाती हैं। सभी के बीच में बातचीत शुरू होती है, पर कुछ देर बाद में यहाँ पर माहौल बदलने लगता है। वो रास्तों को बदलने लगता है। लड़कियां ये देखकर बेचैन हो जाती हैं। आखिरकार वो गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोक देता है और अपनी बंदूक निकालता है और कहता है कि अगर आवाज निकाली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो फिर पीछे वाली
वाली लड़की को घसीट कर ट्रंक में डाल देता है और दूसरी लड़की को वो सीट पर ही लटा देता है। कुछ ही सेकंड में वो चाकू निकालता है और उसके सीने में वो घोंप देता है, जिसके बाद में वो मर जाती है। इसके मर जाने के बाद में वो दूसरी को भी मार देता है। इसके बाद में वो उन बॉडीज के टुकड़े टुकड़े करता है और उनकी फोटोज खींचता है। घर लौट कर वो इन तस्वीरों को देखता है और तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आ जाती है, जिससे वो जल्दी से छिपा देता है। वो थोड़ा प्यार जताने की कोशिश के लिए उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा था कि मॉम मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन वो उसे बिना पड़े कूड़ेदान में फेंक देती है और कहती है कि वो ट्रिप पर जा रही है। एड बस ये सुनकर चुप रहता है और वो अंदर से टूट चुका है। मॉम बाथरूम में जाकर खुद ही रोने लगती है। उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों करती है। इसके बाद में अगली सुबह एड अपनी मॉम को कहीं ले जा रहा होता है। रास्ते में उसकी मॉम कैजुअली कहती है कि शहर में आजकल लड़कियां गायब हो रही हैं। एड बस ये बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। अगले सीन में एक एशियन लड़की रोड साइड बस का इंतजार कर रही होती है। एड यहाँ पर फिर रुकता है और उसे पूछता है कि अकेली क्या कर रही हो, जिसके रिप्लाई में वो लड़की कहती है कि बस बहुत देर से नहीं आई है और यहाँ पर बहुत ही गर्मी है। एड कहता है कि यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, बहुत सी लड़कियां गायब हो रही हैं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो लड़की थोड़ी झिझकती है लेकिन जल्द ही मान जाती है। एड फिर उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है, फिर उस पर हमला करता है। पहले तो वो उसे पीटता है, फिर उसका गला घोंटकर उसे मार देता है, फिर उसी पुराने तरीके से उसके डेड बॉडी को काट डालता है। इधर उस रात उसकी मॉम और फ्रेंड पुरानी तस्वीरें देख रही होती है और अचानक से माहौल यहाँ पर बिगड़ जाता है। दोनों में बहस होने लगती है और फ्रेंड गुस्से में कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाहर निकलते वक्त उसे एड दिखाई देता है। वो कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही गुस्से में है, उनसे बात मत करना, सो जाना। वो नोटिस करती है कि कार का ट्रंक खुला है। जब वो हेल्प करने की कोशिश करती है तो एड यहाँ पर भड़क जाता है और कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो, जिसके बाद में वो यहाँ से चली जाती है बिना ये जाने कि ट्रंक में उसी मरी हुई लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब घर लौटकर उसकी मॉम पूछती है कि आज नौकरी मिली क्या तुम्हें? एड ठंडे स्वर में कहता है कि हाँ, मैंने एक लड़की को मारा है और उसके टुकड़े किए हैं, अब बदबू आ रही है, मुझे नहाना है। मॉम ये बात सुनकर काफी चौंक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि आखिरकार ये मजाक था या रियल। अगले दिन कोर्ट में एडवर्ड के पुराने केस की सुनवाई हो रही होती है। एड कहता है कि तब वो मेंटली इल था, जिसके बाद में कोर्ट उसे लीगली फ्री घोषित कर देती है। वो बिना पछतावे के मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाता है और उसके कार के ट्रक में अब भी वही लाश पड़ी होती है। टाइम उसी तरह से चलता रहता है। एड फिर से एक बार एक लड़की को लिफ्ट देता है और वो भी कभी वापस नहीं लौटती। उसकी मॉम अब उस पर शक करने लगी है। वो चर्च जाकर फादर को सब कुछ बताती हैं। फादर कहते हैं कि उसे चर्च लाओ, मैं उससे बात करूंगा, पर एड अब रुकने वाला नहीं था। उसका किलिंग स्प्री जो है वो जारी रहता है। एक दिन उसने 2 यूनिवर्सिटी गर्ल को मारा, गोलियां मारी, टुकड़े किए और एक के धड़ को घर ले जाकर उसके साथ में इंटीमेशन किया। उस रात मॉम ने कमरे से अजीब आवाजें सुनी। जब दरवाजा खोला तो एड ने कहा कि मैं सो रहा हूँ। मॉम को शक तो हुआ पर कोई यहाँ पर सबूत नहीं था। सुबह होने पर वो फटे हुए कपड़ों में किचन में आता है। मॉम उसे देखकर हंसने लगती है। कई सालों में पहली बार वो दोनों हंसे थे। एड को थोड़ी देर के लिए कनेक्शन महसूस होता है, लेकिन इसी बीच उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कल चर्च चलना पड़ेगा। लेकिन एड के मन में यहाँ पर पागलपन भरा हुआ था। वो मानता है कि वो खुद शैतान है, लेकिन शैतान तो चर्च नहीं जा सकता, जिसके बाद में वो इस बात के लिए इनकार कर देता है। अब मॉम का उस पर शक जो था वो पक्का हो जाता है। उसका गुस्सा और पागलपन सब एक साथ फूट पड़ा। वो कमरे में जाता है और उस लड़की के टुकड़े को निकालता है और फिर उस पर अत्याचार करता है। कुछ दिन बाद वो फिर से एक लड़की को मारता है और उसके शरीर के हिस्से को समुद्र में फेंक देता है। थोड़े दिनों बाद पुलिस को किनारे पर शरीर के टुकड़े मिलते हैं। न्यूज अब फैल जाती है और मॉम ने जो खबर देखी थी उससे उसे एहसास हुआ कि ये उसका बेटा ही कर रहा है। वो उसके कमरे में सबूत खोजने के लिए जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और इसी बीच में अब तभी यहाँ पर एड अंदर आता है और वो कहता है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम ही हो जो लड़कियों के कातिल हो, जिसके रिप्लाई में वो शांत स्वभाव में उनसे इनकार कर देता है। झगड़ा यहाँ पर भड़क उठता है और वो घर से निकल जाता है। मॉम यहाँ पर अकेले ही रह जाती है। वो एक ड्रॉर को खोलती है जहाँ पर उसे एक चिट्ठी मिलती है। ये लेटर एड ने उसके लिए लिखा था, जिसे पढ़ के वो रोने लगती है। वो मिरर में खुद को देखती है और यहाँ पर उसे एहसास होता है कि उसने एक मॉम का रूप में सब कुछ खो दिया है। दूसरी तरफ एड गाड़ी चलाते हुए अपने किलिंग्स की झलकों को देखता है। अपने गिल्ट और गुस्से में वो एक गैराज के सामने गाड़ी को रोक देता है और उसी वक्त उसे अपने पसंदीदा एक्टर का चेहरा दिखता है, जैसे कोई आवाज कह रही हो कि अब इसे खत्म करना होगा। उसे समझ में आता है कि उसे अपनी मॉम को ही मारना होगा। उस रात मॉम के सो जाने के बाद में वो कमरे में घुसता है और हथौड़े से उसका सर कुचल देता है। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करता है और शरीर को ग्राइंडर में डालता है। उसका सिर वो कमरे में ले जाता है और यहाँ पर वो कुछ करता है। अगली सुबह यहाँ पर मॉम की फ्रेंड आती है। दरवाजा यहाँ पर कोई भी नहीं खोल रहा था। वो शक करती है, जिसके बाद में अचानक से पीछे से एड आता है और उसकी गर्दन को वो तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद भी वो रुकता नहीं है। वो लगातार और भी लड़कियों को निशाना
निशाना बनाता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक से वो कुछ टूट सा जाता है। उसे एहसास होता है कि वो क्या बन चुका है। वो फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है और सब कुछ कबूल कर लेता है। वो कहता है कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। पुलिस तुरंत यहाँ पर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इंट्रोगेशन में एक साइकियाट्रिस्ट उससे पूछता है। एड शांत बैठा हुआ सब कुछ बताता है कि उसने किसे मारा, किस किस को मारा, क्यों मारा और कैसा महसूस किया। जब सेशन यहाँ पर खत्म होता है तो डॉक्टर गार्ड बुलाने के लिए एक बटन दबाता है, पर वो काम नहीं करता। वो दोनों अकेले हैं और कमरा यहाँ पर बंद है। एड मुस्कुराता है और धीरे से कहता है कि मेरा एक और को मारने का मन है। डॉक्टर का चेहरा सफेद पड़ जाता है और पसीना टपकने लगता है। एड झुककर कहता है कि मैं इतनी औरतों को मार चुका हूँ और एक और को मार दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और पुलिस अंदर आती है। एड पीछे हटता है और हंसते हुए कहता है कि रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। और इसी के साथ में यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी 2025 की एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है एड कैंपर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।